नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान यात्रा में एक नए सफर में। मैं हूं नम्रता चौहान, आपकी होस्ट इस कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी बदलावों के बारे में। आज के युग को विज्ञान के युग की संज्ञा दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज विश्व विज्ञान की दृष्टि संदर्भ पर ही टिका हुआ है। विज्ञान ने मानव को अनेक प्रकार की शक्तियां, सुख सुविधाएं और उपकरण दिए हैं, जिनके कारण काल और संस्थानों की दूरियां मिट गई है। कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्करण की जननी होती है। जब जब मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई, तब तब आविष्करण हुए हैं। शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीकी का उपयोग भारत की प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली और संस्थानों द्वारा अपनाया गया है। शब्दों और प्रतीकी की विद्युती कंप्यूटर की महान शक्ति है, जो शैक्षणिक प्रयास का केंद्र है। ई लाइन और दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक हो सकती है और आसान हो रही है। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं और उनको घर बैठे पढ़ा सकते हैं। इंटरनेट मानव ज्ञान का एक उच्चतम संग्रह है। ICT डिजिटल पुस्तकालय जैसे डिजिटल संस्थानों के सृजन की अनुमति देता है, जहां विद्यार्थी, शिक्षक और व्यवसायी शोध सामग्री तथा पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच सकते हैं। ICT शैक्षणिक संस्था के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक गतिविधियों को आसान और पारदर्शी तरीके से नियंत्रण करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षा अपने मूल्य में सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। जब जब समाज का स्वरूप बदला, शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की बात हुई है। आज कोरोना संगठन के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव नीति निर्धारकों के द्वारा पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है। ब्लैक बोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक बदलती तकनीकी का उपयोग क्लासरूम टीचिंग को मजबूत और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी का डिजिटल होना उसी प्रकार का एक रूप है। प्रोफेसर के व्याख्यान को रिकॉर्ड करना और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना भी तकनीकी का उपयोग करना है। इन तकनीकी का उपयोग कर सामाजिकरण की प्रयोग की प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। तकनीकी जितनी हमारे लिए लाभदायक है, उतनी ही घातक भी है। ऑनलाइन शिक्षा अक्सर बच्चे अपने घर पर अकेले रहकर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस में मेल जोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे टीचर के संपर्क में न आने के कारण जो व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, वो नहीं सीख पा रहे हैं। आज तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि हम घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन ही एक ऐसा साधन बन चुका है, जिससे बच्चे अपने टीचर से लगातार संपर्क में हैं और बिना व्यवधान के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखे हुए हैं। और यहाँ है ज्ञान यात्रा, एक नए सफर का एक और सुनहरा पल। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी चर्चा से कुछ नया सीखा होगा और आपने इस नई दिशा के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अगले सप्ताह मिलेंगे ज्ञान यात्रा और एक नए किस्से के साथ। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।